हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है जो स्थिति दिया हो इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप आप जानते हैं, उसका समीकरण बना देना, वही हो गया बीजगणितीय रूप। और ज्यामितीय रूप के लिए उसका ग्राफ हमें खींचना पड़ता है। ठीक है, तो वो करेंगे, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारा का सारा समझ में आएगा, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं रहेगा, बस आपको देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, और बाद में उसने एक बल्ला उसी प्रकार के और 3 गेंदें और खरीदी 1300 रुपये में। तो इसी को बताना है। सबसे पहले देखिए बेसिक क्या, हमारा बल्ला और गेंद का दाम, तो हमको वो मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो चर होते हैं ना, तो एक एक्स होगा और एक दूसरा वाई। तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया मान लेता हूं, और एक गेंद का मूल्य बराबर, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां से हमने मानने वाला काम तो मेरा हो गया। क्योंकि सर मानते हैं किसको, जिसका भी दे रखा होगा ना दाम या मूल्य कुछ भी ऐसा, तो उसी को मानते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, बहुत आसान है, आप समझ जाओगे आराम से। जैसे मान लो कि एक बल्ला का दाम है मान लीजिए 800 रुपये, और मार्केट में आप खरीदने गए, आपने 3 बल्ला खरीदा, तो कितना रुपये आप दोगे, 800 गुना 3। ठीक है, ऐसे दोगे ना। तो उसी तरह सोचो कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया, अब वो मार्केट में कितना बल्ला खरीदा, 3 ठो, तो 3 बल्ला का दाम कितना हो, गुना कर देंगे 3 गुना x, तो 3 बल्ला का दाम हो गया 3 गुना x मतलब 3x। ठीक है, और 6 गेंद, एक गेंद का दाम है y रुपये, तो 6 गेंद का दाम कितना होगा, 6 गुना y, तो 6y हो गया। और टोटल दाम आपको मान लो आपने 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, आप पूछोगे ना कितना दूंगा, तो टोटल के लिए दुकानदार जोड़ के बताएगा, तो आप जोड़ दो, जोड़ दिया आपने, और दुकानदार कितना बोला, 3900 रुपये। ठीक है, कितना बोला दुकानदार ने, 3900 रुपये। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया। लेकिन इस समीकरण में देखो इस तरफ से 3 कॉमन निकल के इधर कट जाएगा, इस वजह से इसमें क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा, x प्लस 2y, 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा इधर 3900 हो गया। तो यहाँ से 3 को इधर भेज दो तो भागा में आ जाएगा इधर 3, 3900 बट्टा 3, तो 13 तिया 39, 1300 हो गया। तो हो गया x प्लस 2y बराबर 1300। ये हो गया आपका समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, तथा बाद में उसने एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला का दाम तो x रुपया है, तो x रुपया ही देगा, और 3 और गेंद खरीदा, 3 गेंद का दाम 3 हुआ होगा, फिर से टोटल के लिए जोड़ेगा, और दुकानदार बोला कितना रुपये, 1300, तो 1300 दोगा। इसमें तो कुछ कट नहीं रहा, तो इसको डायरेक्ट समीकरण 2 हो गया। यही है आपका बीजगणितीय निरूपण, जो स्थिति दिया हुआ है ना, इसी का बीजगणितीय निरूपण, यानी एक आंसर तो आपका ये हो गया। तो आप यहाँ कह सकते हो दिए हुए स्थिति का बीजगणितीय निरूपण, मतलब समीकरण जो होता है वही बीजगणितीय निरूपण होता है। अब एक काम क्या बचा हुआ है हमारा, इसका ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले मान सारणी बनाना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण 1 से आइए, पहले समीकरण 1 का मान सारणी बना लेते हैं। समीकरण 1 से क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। तो यहाँ से x का मान आप निकालो, क्या होगा, 1300 माइनस 2y, इसको मान लो आप समीकरण 3। ठीक है, अब इसमें y का मान रखते जाएंगे, x का मान मिलते जाएगा, तो 2 मान ही रखेंगे, क्योंकि हमें इसका पता है कि एक लाइन होगा और लाइन का ग्राफ बनाने के लिए 2 मान काफ़ी होता है। तो y बराबर एक बार कितना रख लेते हैं, एक बार y बराबर 200 रख लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 2 गुना 200, y की जगह पे 200 रखा, तो 1300 माइनस 400, 1300 में 400 किया तो 900 हुआ। तो इसका मान सारणी लिखिए यहाँ पर, x प्लस 2y बराबर 1300 का मान सारणी, मतलब टेबल में बना के लिखते ताकि ग्राफ बनाते समय दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया आपका, यूं करके आपने बना लिया, फटाफट से टेबल बनाना आपको। y है कितना आपका 200, तो x कितना मिला है 900। ध्यान रखिएगा x वाला कॉलम में x का मान, y वाला कॉलम में y का मान। एक और जल्दी से बोलिए क्या रखें, y बराबर 500 रख दे क्या, चलिए ठीक है, y बराबर 500 रख लेते हैं। y बराबर 500 रखने पर, तो जैसे y बराबर 500 रखे तो क्या होगा, x बराबर 1300 माइनस 2 गुना 500, समीकरण 3 में रख रहा हूँ, 2 गुना 500, तो x कितना मिलेगा, 1300 माइनस 2 पंजा 1000 हो गया ना, तो 300 मिल गया सर। x कितना मिला, 300। देखिए आपने y कितना रखा है, y रखा आपने 500, तो x कितना मिला, 300, और ये रहा आपका मान सारणी बन के तैयार। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि आगे जगह नहीं है ना।
तो समीकरण 2 था हमारा x प्लस 3y बराबर 1300, इसमें भी x का मान निकाल लिए y के पद में। अब y का मान रखते जाइएगा तो x का मान मिलते जाएगा। तो एक बार कीजिए, y का मान रख दीजिए आप 300, y बराबर 300 रखने पर, समीकरण 4 में रख रहे हैं y बराबर 300, तो x बराबर क्या मिलेगा 1300 माइनस 3 गुना 300, तो 1300 माइनस 900, 1300 में से 900 गया 400 बचा, तो x का मान कितना हुआ 400। तो एक मान मिला, इसका भी मान सारणी यहाँ लिख लीजिए, x प्लस 3y बराबर 1300 का मान सारणी, x प्लस 3y बराबर 1300 का मान सारणी। तो क्या बनेगा, फटाफट से टेबल बना लीजिए, यूं यूं करके, यूं यूं x y, आपने y रखा 300, आपको x मिला 400, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब और क्या रखिएगा, एक रख लीजिए, 400 रखिएगा, रख लीजिए, y बराबर 400 रखने पर, y बराबर 400 रखने पर, y इसमें 400 रखे तो क्या होगा, x बराबर 1300 माइनस 3 गुना 400, तो हो जाएगा 1300 माइनस 1200 बराबर 100, कितने हो गए 100, आपने y रखा 400, x मिला 100, चलिए हो गया। तो हमें मान सारणी तो हमारा सर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फटाफट से आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तब तक मैं भी ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बच्चों हमने ये तो बना लिया एक्स एक्स और वाई एक्सिस, और हमने जो स्केल लिया है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 लिया है, ताकि क्योंकि देखिए ना आप ग्राफ में देखिए वहाँ पर 100 200 400 900 तक गया है, तो 1 2 3 तो नहीं ले सकते ना, फिर 900 कैसे बनता, तो स्केल ले लिया 100 करके, ठीक है। अब पहला इसका बनाते हैं, क्या है x पर 900 y पर 200, तो 900 के सामने ये रहा 900, x पर 900, ये एक्स एक्सिस है ना, x पर 900 y पर 200, तो सामने जाइए x पर 200 y पर 900, यहाँ कहीं होइएगा, देखिए सामने नहीं होता, माफ कीजिएगा, खुद से आप ट्राई कर लीजिएगा, ग्राफ पेपर पर यहाँ आपको दिखेगा, वो तो अच्छा से बना हुआ है, ये ठीक है, ये 900 ठीक है। तो पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट है x पर 300 और y पर 500, x पर ये रहा 300, y पर 500, ये रहा, दोनों के सामने आ जाइए, यहाँ कहीं होगा मेरे ख्याल से, ये हो गया आपका 300 और 500, तो ये पॉइंट क्या है, x पर 900 y पर 200, और दूसरा पॉइंट है x पर तो 300 है, y पर 500 है, इन्हीं दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है, तो आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। चलिए ज्वाइन कर देते हैं। तो पहला ग्राफ तो बन गया, दूसरा भी बनेगा, बस आपको क्या करना है, देखते रहना है। क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300, ये होगा। दूसरा ग्राफ में क्या है, x देखिए 400 y 300, देखिए x 400 ये हुआ और y पर 300, इनके सामने कहीं यहाँ होइएगा 300, ठीक है ठीक है ठीक है। और दूसरा है x पर 100 y पर 400, x पर 100 ये हुआ, y पर 400 ये हुआ, देखिए होगा ना, एकदम सही गए। दोनों को ज्वाइन करा दीजिए, x पर 100 y पर 400, आपका ग्राफ बन के तैयार है। तो ये पॉइंट का नाम लिख दीजिए, आप नाम लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, x पर 100 y पर 400, दूसरा है 400 300, x पर 400 y पर 300, और इस ग्राफ का नाम क्या है, लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, और यही सर आपका हो गया दिए हुए स्थिति का ज्यामितीय निरूपण। ये रेखा समांतर नहीं है, ये आगे जा कहीं मिलेगा उधर दूर में, ये समांतर आपको ग्राफ पेपर पे यहाँ देखिए, आपको लग रहा है समांतर देखने में, यहाँ पर नहीं लग रहा है ना, यहाँ पर लग रहा है बस ऐसे ही। तो ये दोनों जो है ना, यही हो गया आपका दिए हुए, आप लिख लीजिए यहाँ पर, दिए हुए स्थिति का ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण, ठीक है, हो गया। तो मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। अब देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, और अगर समझ में आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप सबसे पहले देख पाओ और पूरे के पूरे मज़े लेकर के समझ पाओ। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।